ड़मो ड़मो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है पुण्य पाप। पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य के क्या कारण हैं, पाप किसे कहते हैं, पाप के क्या कारण हैं, यह हमें सीखना है। पुण्य कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। पुनः सुने, कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। पुण्य के कारण क्या है, तो पहला कारण जिससे पुण्य आता है, पाप कार्य ना करने से। अब जो पाप कार्य कर रहे हैं वो विचार कर लें कि मुझे पुण्य आ रहा है कि पाप आ रहा है। दूसरा कारण, पहला कारण पाप कार्य ना करने से, दूसरा कारण माता पिता व बड़े जनों की सेवा करने से, तीसरा कारण दूसरों पर दया करने से, चौथा कारण दान देने से, पांचवा कारण मन में कलुषता ना होने से, और छठवां कारण अनंत सिद्ध साधु की भक्ति करने से। यह 6 कारण पुण्य के हैं। पाप किसे कहते हैं, तो जैसा हमने पुण्य की परिभाषा देखी थी, कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को। इसके विपरीत कर लें तो कषाय की तीव्रता सहित अशुभ परिणामों को पाप कहते हैं। पुनः सुने, कषाय की तीव्रता सहित अशुभ परिणामों को पाप कहते हैं। पाप के कारण क्या हैं, तो किसी जीव का दिल दुखाने से। अब सोच लें कि मेरे द्वारा क्या किसी जीव का दिल दुख रहा है क्या, मतलब मुझे पाप लग रहा है। दूसरा कारण किसी जीव को मारने से। तीसरा कारण दूसरों की निंदा करने से। चौथा कारण अशुभ क्रियाओं से। पांचवा झूठ बोलने से। और छठवां कारण पुण्य कार्य ना करने से। ये 6 कारण पाप के हैं। अब विचार करें, यदि आपने पाप के कारण को सुन लिया है तो चलें आज से नियम लें कि मैं कभी जीवन में किसी जीव को नहीं मारूंगा। लो नियम लो, पढ़ो 9 बार नमोकार। यह नियम लें, मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पढ़े 9 बार नमोकार पढ़े। तो यह पुण्य के कारण है, पाप के कारण है। तो यदि हमको सिद्धत्व को प्राप्त करना है और पता चला कि हम सिद्धत्व की प्राप्ति तो चाह रहे हैं पर पाप करते जा रहे हैं, तो इससे सिद्धत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितना ही कहोगे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरपामति स्वाहा, तो ये स्वाहा करने से प्राप्ति नहीं होगी, इन पाप के कारणों को छोड़ने से प्राप्ति होगी। तो यह संक्षिप्त पाठ था पुण्य पाप आदि जुड़िंदम। जयदु जयदु।